नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात करने वाले हैं जो लिटरली किसी के साथ भी हो सकती है। सोचिए, अगर अचानक आधार आइडेंटिफिकेशन नंबर खो जाए। आधार आजकल कितना क्रूशल है ये तो हम सब जानते ही हैं, पर टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इस लॉस्ट नंबर को बिना किसी हैसल के रिकवर कैसे किया जाए। लेट्स डाइव इन। अब जब किसी का प्राइमरी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड अचानक गायब हो जाए या चोरी हो जाए तो एक इंस्टेंट पैनिक हिट करता है, राइट? और ये बिल्कुल नेचुरल है। बैंक अकाउंट से लेकर गवर्नमेंट स्कीम्स तक सब कुछ इस एक डॉक्यूमेंट से जुड़ा है। ऐसे में एक सेकंड के लिए तो लगता है कि जैसे पूरी डिजिटल आइडेंटिटी ही कंप्लीटली गायब हो गई। पर रुकिए, थोड़ा सांस लीजिए। यूआईडीएआई का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ सबसे बड़ी राहत देता है। उनका साफ कहना है कि सिर्फ आधार नंबर या लिंक्ड बैंक अकाउंट पता होने से कोई भी उस अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकता। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, फाइनेंशियल फ्रॉड वाला डर अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। डॉक्यूमेंट खोना एक परेशानी जरूर है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। नो वे। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप क्या है, हम देखने वाले हैं। आधार खोने पर इमीडिएट क्या होता है, यूआईडी और ईआईडी के बीच का बेसिक डिफरेंस, वेबसाइट और एम आधार ऐप से रिकवरी के तरीके, बिना लिंक्ड मोबाइल नंबर के ऑफलाइन ऑप्शंस, और फाइनली सिक्योर डाउनलोडिंग की प्रोसेस। स्टेप 1, यूआईडी और ईआईडी को ध्यान से समझना। रिकवरी शुरू करने से पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि आखिर हम ढूंढ क्या रहे हैं। यूआईडी यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो फेमिलियर 12 डिजिट का नंबर है जो फिजिकल कार्ड पर प्रिंट होता है। दूसरी तरफ ईआईडी यानी एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक बड़ा 28 डिजिट का नंबर होता है। जब पहली बार आधार के लिए अप्लाई करते हैं तो फॉर्म पर एक 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर और एक 14 डिजिट का एग्जैक्ट डेट टाइम स्टैंप मिलता है। जब तक फाइनल कार्ड बनकर नहीं आता तब तक सिस्टम इसी ईआईडी से आइडेंटिटी ट्रैक करता है। सिंपल, राइट? स्टेप 2, वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन रिट्रीवल। अब आते हैं सबसे डायरेक्ट तरीके पर। बस इंटरनेट ब्राउजर ओपन करके ऑफिशियल वेबसाइट uidai.gov.in पर जाना है। वहां टॉप मेन्यू में माय आधार दिखेगा। उसके अंदर रिट्रीव लॉस्ट और फॉरगॉटन EID/UID ऑप्शन पर क्लिक करना है। बेसिकली ये ऑफिशियल पोर्टल का वो डायरेक्ट डिजिटल दरवाजा है जो खोए हुए नंबर तक वापस ले जाएगा। अगले पेज पर पोर्टल ये पूछेगा कि UID चाहिए या AID। जरूरत के हिसाब से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद पूरा नाम एंटर करना है, पर ध्यान रहे स्पेलिंग एग्जैक्टली वैसी ही होनी चाहिए जैसी ओरिजिनल आधार रिकॉर्ड में थी। एक अल्फाबेट भी इधर उधर हुआ तो मिसमैच हो जाएगा। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी और कैप्चा कोड डालकर बस सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही ओटीपी आए उसे पोर्टल पर एंटर करके वेरीफाई करना होगा। वैलिडेशन सक्सेसफुली होते ही बूम, एक कंफर्मेशन मैसेज स्क्रीन पर आ जाएगा और वो खोया हुआ 12 डिजिट का यूआईडी या 28 डिजिट का ईआईडी सीधे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के थ्रू आ जाएगा। ये सच में एक सीमलेस और इंस्टेंट प्रोसेस है। स्टेप 3, मां आधार ऐप का स्मार्ट इस्तेमाल। अब स्मार्टफोन यूजर्स के लिए एक और भी कन्वीनियंट ऑल्टरनेटिव है, ऑफिशियल मां आधार ऐप। ऐप लॉन्च करते ही सामने सर्विसेज सेक्शन में रिट्रीव EID/UID का आइकन दिख जाएगा। उस पर टैप करते ही वही सिंपल चॉइस आएगी, आधार नंबर रिकवर करना है या एनरोलमेंट नंबर। सच में एक स्मार्टफोन इंटरफेस पर ये नेविगेशंस बहुत इंट्यूटिव लगते हैं। इसके बाद का स्टेप वेबसाइट वाले प्रोसेस की ही एग्जैक्ट मिरर कॉपी है। ऐप में नाम, रजिस्टर्ड कॉन्टैक्ट डिटेल्स और कैप्चा डालकर ओटीपी रिक्वेस्ट करना है। एसएमएस में आया हुआ ओटीपी एंटर करते ही वेरिफिकेशन पूरा होता है और डिटेल्स डायरेक्ट इनबॉक्स में आ जाती हैं। कन्वीनियंस और डिजिटल सिक्योरिटी का एक बहुत ही सॉलिड कॉम्बिनेशन है ये ऐप। स्टेप 4, अगर मोबाइल नंबर लिंक ही ना हो। अब एक क्रूशियल सवाल उठता है, अगर मोबाइल नंबर लिंक्ड ही नहीं है या खो गया है तब क्या होगा? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रिकवरी अभी भी 100% पॉसिबल है। ऐसे में 3 मेन ऑफलाइन रास्ते मिलते हैं। 1947 हेल्पलाइन पर कॉल करना, डायरेक्टली किसी फिजिकल आधार सेवा केंद्र जाना, या फिर भुवन आधार पोर्टल का यूज करके अपने आसपास का सेंटर लोकेट करना। आइए इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 1947 हेल्पलाइन एक बहुत ही स्मार्टली डिजाइंड 2 स्टेज टेलीफोनिक सिस्टम है। पहले 1947 डायल करके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव को बेसिक डिटेल्स बतानी होती हैं। अगर वो डिटेल सिस्टम से परफेक्टली मैच कर जाएं तो एग्जीक्यूटिव EID नंबर फोन पर ही दे देता है। इसके बाद दोबारा 1947 डायल करके ऑटोमेटेड IVRS सिस्टम चुनना होता है।
वहां कीपैड से ईआईडी, डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड डालने पर सिस्टम ऑटोमेटिकली 12 डिजिट आधार नंबर अनाउंस कर देता है। जिन लोगों के पास इमीडिएट इंटरनेट नहीं है, उनके लिए ये लिटरली एक लाइफ सेवर टूल है। अगर डायरेक्ट फेस टू फेस असिस्टेंस चाहिए तो आधार सेवा केंद्र यानी ASK पर जाना बेस्ट ऑप्शन है। बस ध्यान रहे कि कोई ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड या वोटर आईडी साथ जरूर हो। यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, आधार का नॉन रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। मतलब किसी के भी बायोमेट्रिक्स सिस्टम में दोबारा रजिस्टर नहीं हो सकते, तो वहाँ ऑपरेटर बस फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन करके पुराना रिकॉर्ड निकाल लेता है। सिर्फ 30 रुपए की एक नॉमिनल फी देकर न सिर्फ प्रिंटआउट मिल जाती है, बल्कि हाथों हाथ मोबाइल नंबर भी लिंक करवाया जा सकता है ना कमाल का सल्यूशन। लेकिन अब सवाल ये है कि फिजिकल सेंटर ढूंढने कैसे। यहाँ एंट्री होती है भुवन आधार पोर्टल की। ये UIDAI और ISRO द्वारा बनाया गया एक हाईली एडवांस्ड जियोस्पेशल मैपिंग टूल है। इस डिजिटल मैप पर बस अपना पिन कोड या लोकेशन टाइप करते ही आसपास के सारे वैलिड सेंटर्स पिन पॉइंट हो जाते हैं। बिना भटके सीधे सही जगह पहुंचने का ये बेस्ट तरीका है। फाइनल स्टेप, सिक्योर डाउनलोडिंग और सेफ्टी। नंबर वापस मिलने के बाद उसे एक यूजेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना होता है। वापस UIDAI पोर्टल पर डाउनलोड आधार सेक्शन में जाना है, अपना रिकवर्ड UID या EID और कैप्चा एंटर करना है। अब यहाँ एक नया सिक्योरिटी फीचर देखने मिलता है। OTP के अलावा यहाँ 6 डिजिट TOTP यानी टाइम बेस्ड वन टाइम पासवर्ड का ऑप्शन भी है। अगर कभी SMS डिले हो रहा हो तो M-आधार ऐप में जनरेट होने वाला ये TOTP तुरंत ऑथेंटिकेट करके PDF डाउनलोड करवा देता है। जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड होता है उसे ई-आधार कहते हैं। और एक बात बिल्कुल क्लियर कर लें, ये सिर्फ कोई ऑर्डिनरी डिजिटल इमेज नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के मुताबिक ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक फाइल लीगली एग्जैक्टली उतनी ही वैलिड है जितना कि पोस्ट से आने वाला वो ओरिजिनल फिजिकल पेपर कार्ड। इसे प्रैक्टिकली हर जगह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यूज किया जा सकता है। जब प्राइवेसी की बात आती है तो मास्क्ड आधार का विकल्प एक रियल गेम चेंजर है। डाउनलोड करते टाइम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करने से एक ऐसा फॉर्मेट मिलता है जिसमें शुरुआती 8 डिजिट्स X मार्क से छुपे होते हैं और सिर्फ आखिरी 4 डिजिट्स ही डिस्प्ले होते हैं। जिन प्राइवेट सर्विसेज में जैसे होटल चेक-इन्स या ट्रेन टिकट चेकिंग के वक्त फुल 12 डिजिट डिटेल की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, वहां ये मास्क्ड फॉर्मेट डेटा प्राइवेसी को कई गुना बढ़ा देता है। इस पूरे एक्सप्लेनर से कुछ बहुत ही सॉलिड सेफ्टी रूल्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट, हमेशा ऑफिशियल UIDAI पोर्टल्स का ही यूज करना चाहिए। सेकंड, किसी भी रैंडम ऐप या अनजान लिंक पर OTPs या सेंसिटिव डिटेल्स शेयर करना एक बहुत बड़ी भूल हो सकती है। और सबसे बड़ा टेक अवे, अपना मोबाइल नंबर UIDAI रिकॉर्ड्स में हमेशा, लिटरली हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। यही वो मास्टर की है जो किसी भी ऐसी इमरजेंसी में सबसे पहले काम आती है।